नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह आपको 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की आपको अनऑफिशियली प्रोवाइड कर दी थी। अभी हम डिस्कस करेंगे 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है इसमें, 11 परिणामों का औसत 50 है यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 110। क्वेश्चन नंबर 2, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 41/4। क्वेश्चन नंबर 3, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 50%। एक राशि को 3 वर्षों के लिए क्वेश्चन नंबर 4, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7,000 रुपये। पी क्यू और आर प्रत्येक रुपये 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने रुपये 5,000 निकाले, क्यू ने 4,000 निकाले और आर ने 6,000 का निवेश अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पी का हिस्सा है इसमें पी का हिस्सा है ऑप्शन नंबर डी, 10,250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है, अभी वेट कीजिए 1 मिनट, मैं आपको बता देता हूँ क्या जवाब है इसका। सोल्व कर रखा है सारा पेपर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, -38। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुजाकार खेत के आधार का ऊंचाई का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत रुपये 24.68 प्रति 100 वर्ग मीटर के अनुसार 333.18 है तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि वंदन 20 किलोमीटर घंटे की गति से दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1.5। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो है ये है ग्राफ के सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो इसका सही जवाब है 2003 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 2004 में आयात रुपये 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल मिलाकर 500 करोड़ था तो 2005 में आयात कितना था। इसका आंसर है 450 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ए, 3। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 2002 में कंपनी का आयात रुपये 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 325 करोड़। क्वेश्चन नंबर 13, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेटा अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 14, में पूछ रखा का जो पूछ रखा है, इनका संबंध पूछ रखा है, जानवर का, सब्जियों का और आलू का। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, तो रिकमेंडेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रखा है, तो जो पूछ रखा है तो उन डॉक्टरों की वकीलों की संख्या क्या है जो साक्षर है। इसका सही जवाब है 5, ऑप्शन नंबर डी। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटाव है और घटा का अर्थ जोड़ है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 18। क्वेश्चन नंबर 18, 4 विकल्प में से दी गई आकृति की सही छवि चुने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला सवाल है, ये जो है एनालॉजी का है, DBMS
SMBD JAVA, इसका सही जवाब है AVAJ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A 14। क्वेश्चन नंबर 21, एक व्यक्ति घर से शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 11 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी ADD BBB। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करता है। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 67। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे पिघलना, जो पिघलेगा वो तरल होगा, जो जमेगा उसे कहेंगे ठोस। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, वेट। हाँ, कथन और निष्कर्ष का है। कथन है, क्या इष्टतम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को नौकरी खोजने से वंचित किया जाना चाहिए? तो इसका तर्क है नहीं है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा देगा। हाँ, कर्मचारियों के बीच जटिलता पैदा करता है और काम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नंबर 3, नहीं है, व्यक्तियों के मूलाधिकारों को विरुद्ध है। और नंबर 4, हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 3 मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 26, कथन और धारणाएं कही है ये भी। तो इसमें क्या है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। नंबर 1, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता। सही है, बिल्कुल। सभी बच्चे मूलतः शरारती होती है, गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल धारणा अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 27, मिहिर को कंपनी में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, श्री अशोक को 10 वर्ष बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यदि जी या पीएफ में से कोई एक दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीमती वर्मा ने कंपनी में 4 वर्ष तक सेवा प्रदान की और इस्तीफा दे दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यदि केवल जी दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती देवल ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस समय के 3/2 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यदि केवल पीएफ दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, अक्षय ने कंपनी के लिए 7 वर्ष तक काम किया और 3 वर्ष से चली आ रही लंबी बीमारी के कारण अंततः इस्तीफा दे दिया, जिसके दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यदि न तो जी दी जा सकती है और न ही पीएफ दिया जा सकता है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में, क्वेश्चन नंबर 32, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एक महिला ने अपने नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में आपको सांप्रदायिक स्वभाव बनाए रखने के लिए आपको, ऑप्शन नंबर डी, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, ऑनलाइन कट्टरपंथी के मामले की जांच करते समय आपको
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। आपको ऑप्शन नंबर डी प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोह से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं आपको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों में आवंटित करनी चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 40वें का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोच्च प्रदर्शन कर सकता हूं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके। क्वेश्चन नंबर 42, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं आपको। ऑप्शन नंबर बी, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशक्त डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है 43 का ऑप्शन नंबर डी, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सुनिश्चित करें और उनके साथ समन्वय करें। क्वेश्चन नंबर 44, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब है 44 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी। अगला सवाल है 45, एक निश्चित कूट भाषा में चर्च को SXIFSX कहा जाता है तो टेम्पल को क्या कहा जाएगा। टेम्पल को कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VJKNVO। क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर बी 2। अगला सवाल है 47, पथिक सफर करता है तो नाविक क्या करता है। नाविक का है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र यात्रा। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में विषम बताना है तो इसमें विषम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, असंतुष्ट। आ, 49 का दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 20, 20, 24, 42, 90। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 190। क्वेश्चन नंबर 50, यदि शब्द लिंग्विस्ट के पहले, तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए तो चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए तो नवगठित शब्द के अनुसार तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो इसका सही जवाब है 7, ऑप्शन नंबर डी। 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7। क्वेश्चन नंबर 1, राहुल और रोबिन भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। शुभा प्रेम की पुत्री है।
राहुल सुबह से किस प्रकार संबंधित है? मामा है। एक क्वेश्चन नंबर 52, एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घड़ी की सुई कितने डिग्री घूमेगी? ऑप्शन नंबर सी 180। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें क्या पूछेगा? कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 22। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी, सूर्य के बीच संबंध को अच्छी तरह दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, हल करना। 360 डिवाइड बाई 12 प्लस 12 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 इंटू 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 42। क्वेश्चन नंबर 56, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, ए आर से छोटा है, आर जी से छोटा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए। क्वेश्चन नंबर 57, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक काले रंग से रंगे गए हैं। 6 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक लाल रंग में रंगे हुए हैं। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 8। क्वेश्चन नंबर 58, एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति हाल ही में, तो क्या है? फ़ोन नंबर 987 से शुरू होता है, फ़ोन नंबर 652 पर समाप्त होता है, चौथा अंक या तो 2, 4 या 6 है और संख्याओं के अंक में दोहराया नहीं गया है, पांचवा अंतिम अंक और चौथे अंक का गुणनफल है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 987 48 652। क्वेश्चन नंबर 59, परपेचुएशन से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पिनैक। क्वेश्चन नंबर 60, कथन निष्कर्ष वाला ये कथन। साक्षात्कार पैनल ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जिसके पास न तो वांछित योग्यता है और न ही मूल्य और गुण हैं। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 61, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से मिलता जुलता हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 या 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 63, 4 विकल्पों में से पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देता है। तो 63वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4। क्वेश्चन नंबर 64, एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है? टी आर की पत्नी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए विकल्पों का सार्थक क्रम होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 5, 4, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 66, व्याकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। क्वेश्चन नंबर 67, एक आदमी 5 बेटे, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपये बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक मिलता है तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1200। क्वेश्चन नंबर 68, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं और एक दूसरे को कार्ड भेजकर दिवाली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा इस प्रयोजन में कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 56। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दही। गोदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक
पुरस्कार है? ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 73, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए 1930। क्वेश्चन नंबर 74, गुड़ी पड़वा निम्न में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 75, दशकीय गणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय पर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय पर। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर प्रदेश की पुलिस की टैगलाइन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्वेश्चन नंबर 79, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी ग्रुप ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोलोराडो। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैलकटा टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि समझौता साझा नहीं करता है? इसका सही जवाब है मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। टोक्यो एशिया के निम्न में से किस देश की राजधानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जापान। क्वेश्चन नंबर 85, थंका निम्न में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 86, नर्मदा निम्न में से किससे निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 87, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रसिया। क्वेश्चन नंबर 88, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जूट पटसन। क्वेश्चन नंबर 89, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसके संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 92, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 93, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्न में से क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 94, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 95, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पालन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? इसका सही जवाब है सर जमशेदजी नुसरवानी टाटा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डिजी लॉकर। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मथुरा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंडसइंड बैंक। क्वेश्चन नंबर 100, यायात्सो भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जीव विरासत स्थल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लद्दाख।
क्वेश्चन नंबर 101, उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1। क्वेश्चन नंबर 102, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 160। क्वेश्चन नंबर 103, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 105, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 106, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 107, इसमें बताना है वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 107 का ऑप्शन नंबर सी आदि से अंत तक आदोपांत। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें बताना निर्विवाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निंदा विवाद रहित। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही जवाब है 110 का डी बनिया बनियान। क्वेश्चन नंबर 111, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वधुए। क्वेश्चन नंबर 112, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उल्लू। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शुष्क। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो इसके पर्यायवाची जो है सबसे नंबर 1 वाले में है कौमुदी और ज्योत्सना। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यह है। कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर डी कवि जमा ईश्वर। 118, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 119, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राम मंदिर अयोध्या में बना है। क्वेश्चन नंबर 121, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ई। क्वेश्चन नंबर 122, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निर। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से किस विकल्प में सही समास का विग्रह नहीं हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी देहलता, लता रूपी देह। क्वेश्चन नंबर 124, आकर्षण का विलोम शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 125, सब और विपत्ति का होना इसकी लोकोक्ति के लिए कौन सा सही अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आगे कुआ पीछे खाई। क्वेश्चन नंबर 126, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निर्वेद। क्वेश्चन नंबर 127, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। इसका सही जवाब है सोठा। क्वेश्चन नंबर 128, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न में भेद से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मूल्य। तो 130 सवाल है, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 131, उमा से पढ़ा नहीं जाता है वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य। कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो 132 का ए है कुछ असर ना होना।
क्वेश्चन नंबर 133 का है, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार। 134 का है, समस्त का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण। 135 का, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्षता, इस हाथ से क्या। तो इसका सही जवाब है, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 136, गांधी जी पापी मानते थे। ऑप्शन नंबर सी, श्रम न करने वाले को। क्वेश्चन नंबर 137, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बिना श्रम भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 138, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। इसका सही जवाब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्न में से कौन मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब है मृषण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 140, दीन और दीन का सही अर्थ निम्न में से क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिवस गरीब। क्वेश्चन नंबर 141, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्न में से सही शब्द क्या होगा। तो सही आंसर है इसका डी, प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 142, पंचवटी निम्न में से किसकी रचना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 143, नीरजा कीर्ति निम्न में से किसकी है। ऑप्शन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 144, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। तो यह उत्पन्न हुई है संस्कृत से। 145 वाला, उन जोड़ियों की संख्या 145 है, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, यदि ₹851 को 1/2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 222। क्वेश्चन नंबर 147, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या क्या थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3000। क्वेश्चन नंबर 148 में बताना इकाई एकांक 68 12 इंटू 35 28 इंटू 3179 इंटू 4324। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6। क्वेश्चन नंबर 149, 4/12 इंटू 3/2 डिवाइड बाई 4/8 माइनस 12+4। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, -8। मूल्यांकन करें 0.3 इंटू 0.04 इंटू 0.003 इंटू 400। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 0.0144। तो दोस्तों ये थे 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट के सभी सवाल। अब मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, इन सभी सवालों को आप मिला लीजिए और अपने नंबर चेक कर लीजिए किसके कितने हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।